रीवा में ही रह के पूरा समर्थन कर रहा हूँ अपने प्रोटेस्ट में। मैं रिफॉर्म भारत के ग्रुप से आता हूँ। मैं तंत्र में सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। चलिए, जेनजीज हैं आप। यस, कैसा लग रहा है आज जीत कर? वेरी कूल। आई डोंट थिंक हम अभी जीते हैं, बट वी हैव मोर थिंग्स टू गो ऑन। नंबर उतने सही नहीं आ रहे हैं, अच्छा। लेकिन मैं फिर एक बार प्रयास करूंगा, 2027 में फिर पेपर दूंगा। तो मेरा वही चाहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। करती थी, लेकिन जो हमारे जेनजीज है ना, वो इसे एंटरटेनमेंट के रूप में देखकर लोगों को डरा के नहीं करते हैं। वो बहुत प्यार से इस चीज़ को कर रहे हैं और मैं बहुत बहुत सपोर्ट करती हूँ इन जेनजीज को। तुम नहीं, कौन है कॉकरोच? कौन है? सरकार। ऐसा लगता है कि अब आगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और रीवा में आज जेनजीज इकट्ठा हैं। वजह अपना बच्चे जानी थे कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, हर जगह जो है एक आंदोलन चल रहा, जो दिल्ली में होने वाले जंतर मंतर के आंदोलन का सपोर्ट कर रहा। आंदोलन रहा कांग्रेस जनता पार्टी के जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रही, साथ में नीट पेपर लीक मामला में जो लड़का दुनिया में नहीं आई उनके खातिर मुआवजा, और साथ में जो प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट भे रही उनकर सब के जो है यह मांगा जा रहा कि कौनों में के क्रिमिनल केस न होए और उनके भविष्य के साथ कौनों में के खिलवाड़ न होए। हालांकि पहली बड़ी मांग जौने पर कांग्रेस जनता पार्टी अड़ी रही, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा स्वीकार हो गया है। हमारे पीछे देख रहे हैं एक बड़ी भीड़ ही, युवन के भीड़ ही, जनजीज के भीड़ ही, जे पूरी तरह से एक जश्न के रूप में देख रहा है। हालांकि हम बे कही थे कि यह जीत एक जिम्मेदारी लेके आवत थी, तो चली सीधी बातचीत करी थी तमाम जनजीत से कि उनके मन में का चल रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज़ चैनल ममकनिस तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और चलिए सीधी बातचीत करे के प्रयास करी थे। एठे देख रहे हैं पूरा जनजीज के रिवोल्यूशन चल रहा है। एक युवा है एठे जे सोनम वांगचुक के तस्वीर अपने हाथ में ले के ये प्रोटेस्ट में शामिल भी हैं। हालांकि प्रोटेस्ट तक ख़त्म हो गया है, लेकिन ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन है। मन में क्या है आपके? मन में बहुत कुछ है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं उनसे, मन की बात क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब एज अ आर्टिस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई आर्टिस्ट दिख रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि लोग बहुत कम हैं जो आर्टिस्ट को मतलब दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन कोई छोटा आर्टिस्ट है या फिर कोई मतलब कलाकार है तो उसको सपोर्ट करने के लिए लोग पीछे हटते हैं। यही अगर कोई बड़ा व्यक्ति रहेगा तो उसके सामने क्या होता है कि बहुत सारे उसके सपोर्ट करने वाले, लेकिन अगर अपने बीच का कोई लड़का उठ रहा है तो उनको नहीं देखा जाता उन लोग। ये बताइए, सोनम वांगचुक जी की तस्वीर आपने बनाई है? जी सर। ये बताइए, ये प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ? आप गए थे क्या वहाँ? नहीं, मैं मतलब किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ। मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ एज अ स्टूडेंट। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर अब जो भी एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं तो उनको अपना मतलब अकाउंटेबिलिटी वो दे सकें कि क्यों हुआ ये सब। बस वो इस्तीफा हुआ, खुश हैं? हाँ हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा की थोड़ा बहुत ही प्रिपरेशन कर रहे थे तो अच्छा है कि अगले आने वाले समय में शायद सही रह सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मन। और निश्चित तौर पर आपका कहना है कि हम लोकल आर्टिस्ट हैं, हमें भी सपोर्ट किया जाए। बड़े आर्टिस्ट को देखकर लोग दौड़ते हैं उनके पीछे, लेकिन हमारे अंदर भी वो तमाम खूबियाँ हैं, हमें भी तवज्जो दी जाए, ऐसा ही ना? यस सर, यही मन की बात है। हाँ सर। चलिए, और यहाँ पे तमाम छात्र मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में कितना जानते हैं आप? कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी ये जानता हूँ कि क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट कर रही है और अब सोनम वांगचुक अनशन टूट गया है अभी कल मेरे को पता चला। और धर्मेंद्र प्रधान को जानते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान जी, हाँ, कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हाँ, हैं अभी कि थे? अभी इस्तीफा हो गया है आज ही, अब पता चला मेरे को, फ़ोन में देखा मैंने जी। तो ये बताइए, फ़ोन में आप इंस्टा ज़्यादा चलाते हैं, फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं, यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं? इंस्टा ज़्यादा चलाता हूँ, रील्स। हाँ, रील्स के अलावा नहीं चलाते?
रील्स के अलावा PW कैब चलाता हूँ। अच्छा। मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। जी चलिए, तो खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। क्यों ये खुशी है आपकी? अब हो गया है तो अब हो सकता है नए तरीके, अच्छे तरीके से, मतलब आप कैसा चाहते हैं? आप ये भारत को कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बढ़े, मतलब आगे बढ़ सकती है इससे जो चल रहा है अभी देश में। आपका कोई दोस्त दिल्ली वगैरह गया है? जी नहीं गया। नहीं गया? क्यों नहीं गए? डर रहे थे पुलिस मारेगी? नहीं गया, मतलब टाइम नहीं मिला होगा। आप क्यों नहीं गए? मैं तो नहीं जा पाया, मतलब नहीं जा पाए। चलिए, कोई बात नहीं। और निश्चित तौर पर ये देख रहे हैं कि ये थे तमाम वह जेनजीज मौजूद हैं जे ये प्रोटेस्ट में अपन सहयोग दीन और एक जश्न के रूप में मनाए रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ रजक है। सौरभ भाई, क्या करते हैं आप? मैं LLB करता हूँ। क्या है, कितनी खुशी है आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है? इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और आधे घंटे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए। इससे तो हम नहीं, पूरा शिक्षा व्यवस्था खुश है। जो चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान हटे इस पद से, वो सारे बच्चे खुश हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी B.Pharm कर रहा हूँ APS यूनिवर्सिटी से, रीवा से। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट है खत्म हुआ है या नहीं हुआ है? ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब जितने बच्चों की, जब तक जो सुसाइड करे हैं वो, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, वो जाएंगे तो कोई और आएगा। हमें इस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। हमें अभी जैसे OMR शीट है, उसकी दल बदली जो होती है, उसको सरकार ने CBT तो कर दी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसमें कर दिया है, लेकिन उसमें साइबर सिक्योरिटी ज़ीरो है। अभी एक दिल्ली का, शायद दिल्ली का था, मुझे कंफर्म नहीं, वहाँ के एक लड़का तो उसने हैक कर लिया और बता दिया कि हाँ तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी कितनी बेकार है। और बस ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक जिन बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दिया है उन्हें न्याय नहीं मिलता है। ये बताइए, आप दिल्ली गए थे? नहीं, मैं अपने रीवा में ही रह के पूरा समर्थन कर रहा हूँ अपने प्रोटेस्ट में। मैं रिफॉर्म भारत के ग्रुप से आता हूँ। मैं अपने रीवा में रह के पूरा जंतर मंतर का समर्थन कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। स्टोरी से क्या किया आपने जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट में समर्थन? कैसे किया आपने? मैंने अपने रीवा में, आज हमारा है मार्च निकलेगा, हमने यहाँ भी प्रोटेस्ट 21 को किया है, जिसमें हमने बहुत सारे मुद्दों में बात की है और बाकी हमारी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की बात चलती ही रहती है। हाँ, यहाँ है ऐसा है कि अभी हमारी जीत नहीं हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, उनकी जगह कोई और पैसे कमाएगा। कोई ना कोई तो मंत्री बनेगा ना यार। मंत्री बनेगा, लेकिन ये हमारा ये प्रोटेस्ट इसीलिए है क्योंकि हम ये सिस्टम ही चेंज कर दें। कहना है कि एक पहल शुरू हो गई है। अब इसके बाद उनको डर है कि जेनजी जो स्टूडेंट है वो बोलना जानते हैं, वो रुकना नहीं जानते हैं। अगर कहीं भी गलत होगा हम फिर खड़े होंगे, फिर आवाज़ उठाएंगे, फिर हटाएंगे अगर कोई गलत करता हुआ पाया जाएगा। हमारे नज़रों के सामने ही सब है और नज़रों के सामने ही होता है, वो छुपा नहीं सकते। अब जेनजी बताइए, ये पूरे प्रोटेस्ट में बुरा क्या लगा आपको? बुरा लगा जो डंडे मारे गए बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चे भी उसका अच्छे से जवाब दिए। उन्होंने हिंसा ना करके एक मीम की तरह हर चीज़ को लिया, ना कि उल्टे सीधे। उन्होंने अपने तरफ से हिंसा ना करके हिंसा में ही उनको अच्छा जवाब दिया, जो हमारा तरीका है, मीम के जरिए हंसना, और सबको सपोर्ट किया। इवन पुलिस वालों के साथ भी अच्छे मेमोरीज बनाए और चीज़ें बनाई और शेयर की वीडियोस में। और सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अगर जो जंतर मंतर नहीं जा पाए वो सोशल मीडिया में ही रहकर जितना उनसे स्टोरीज पोस्ट करना, अगर उनकी सिटी में गैदरिंग हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे गैदर होना और चीज़ों को बोलना, इन्हीं सब चीज़ों से। जेनजीज को लेकर ये कहा जाता है कि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो और गालियाँ जो दी जा रही थी वो क्या सही था? मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। देखा जाए तो ये एक तरह से बिल्कुल गलत है। ये गालियाँ वगैरह ये सब बिल्कुल गलत है। जनजी का हमारा था शांतिपूर्ण, लेकिन पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारे जंतर मंतर में जो भाई हैं वहाँ लाठीचार्ज किया, ये बहुत गलत था। और इस प्रोटेस्ट में सबसे गलत ये हुआ जो पार्टियों ने भाग लिया है। आम आदमी पार्टी वहाँ आके समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी की अपना हमें उस टाइम भी हम एकदम गोल्डन चांस है कि हम वोट पाएँ किस तरह। वहाँ बच्चों का समर्थन नहीं किया जा रहा, वहाँ पार्टी का समर्थन किया जा रहा है। ये इस प्रोटेस्ट की सबसे बुरी बात यही है कि राजनीतिक दल इसमें शामिल हो गए।
तो ये गलत है। ये गलत है। तुम्हें समर्थन करना ही था। एक भी सेलिब्रिटी, कल सिर्फ सलमान खान ने 24 या 23 को किया है, अपना एक ट्वीट किया था, उसके जरिए फिर तुरंत मोदी जी ने वो किया। नहीं तो उसको किसी सेलिब्रिटी, किसी एक्टर, किसी ने भी कुछ भी एक समर्थन नहीं किया है जंतर मंतर में हो रहे किसी प्रोटेस्ट में। हाँ, तो मतलब ये सवाल मेरा फिर भी वही है कि आप लोग इंस्टाग्राम में 1 मिनट 1.5 मिनट की रील्स से जो है जज कर लेते हो किसी चीज़ को, और जो जिस तरीके से गालियाँ दी जा रही थी, सब इंजॉय बहुत कर रहे थे, चाहे जेनजीज हो, चाहे और उससे पहले की जनरेशन हो या बाद की जनरेशन हो, सबको इंजॉय कर रहे थे गालियों को, क्योंकि वो मोबाइल में था, हम अकेले देख रहे थे। क्या परिवार के साथ उन रील्स को देखा जा सकता है, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से सुनते हैं, और शुरुआत घर से होती है। अगर घर में गालियाँ दी जा रही हैं तो बच्चे देंगे, घर में सुनते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, बाहर भी परिवेश ऐसा नहीं मिलता है उनको। मतलब वो जैसे सुनते हैं, जो मतलब वही ना इंद्रियों का काम है, कान से सुनना, मुंह से जीवा से टेस्ट करना, नाक से सूंघना, तो वही सारी इंद्रियों से ही मिलकर बच्चा बनता है। उसकी परवरिश बचपन से जैसी में हमारा यही कहना है कि बिल्कुल गलत था जो ये गालियाँ वगैरह दी, ये गलत था। लेकिन पुलिस ने भी तो लाठी चार्ज की, कितने बच्चे हमारे, क्या कैसे उनका सर फूट गया, कुछ का हाथ पैर तोड़ दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ये तमाम जेनजीज की यहाँ पर भीड़ है, और मकसद हमारी है कि कम से कम इनके मन की बात जानी जाए। क्या सुनना का प्रणाम। हम अपना के हमेशा न्यूज़ देखवा करी थे, अपन रीवा अपन बघेली जेखा बघेली का बढ़ाऊ हम सबके पहल धर्म है। इसीलिए और आज का जो कार्यक्रम है वो प्रतीक द्विवेदी और रिफॉर्म भारत द्वारा आयोजित किया गया है। मेरा नाम शक्ति पाठक है, मैं TRS इकाई NSUI का अध्यक्ष हूँ। पर यह कार्यक्रम जो आयोजित है वह जो बच्चे सिस्टम से ग्रस्त होकर आत्महत्या किए हैं उनको श्रद्धांजलि का, और लगभग 27 दिनों से जो छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और अपनी और हमारी सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल देने का कार्यक्रम है। अच्छा, तो यह बताइए एक चीज़ हम अपना से समझे चाहिए लगे कि यह जो तमाम आंदोलन है, एमा यूथ शामिल भा, पेपर लीक रहा, पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, अब ठीक है, अब माहौल सही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो यह रही कि जो बहुत सारे जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे हम लोग रैलियाँ निकाले, कैंडल मार्च निकाले, और ये आपका बहुत सारे जो कार्यक्रम हुए उसमें मसाल जुलूस भी था। लोगों ने पूछा कि इससे क्या होगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ने सिस्टम सुधर जाएगा, क्या उसके बाद कोई मंत्री नहीं बनेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जवाबदेही की बात है। जब लोकतंत्र में सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर्स, आज का युवा जिसको हम सब अपनी भाषा में जनजी कहते हैं, उसने दिल्ली की सड़कों को भर करके सोई हुई सरकार को जगाया है और कहा है कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चलिए, निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि यह जो तमाम आंदोलन भा है, यह आंदोलन प्रदर्शन जो उभा है, यह वास्तव में एक बड़े प्रदर्शन के रूप में एक देखा गया, और यह प्रदर्शन एक तरीके से सरकार का आईना दिखावे जैसा है। वो तमाम जे अपने आप का जिम्मेदार कहा थे, बैठे देख सकी थे हम कहा कि हमारे सहयोगी है के दिखावे हाथन में पोस्टर है कि जनजी इज द सीक्रेट ऑफ माई रिजिग्नेशन, डियर यूनिवर्स प्रोजेक्ट माई पीस कीप अंधभक्त अवे। और ये चलिए, तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो दिख रहे हैं अपना, चलिए हम कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने से बात करे के प्रयास करी थे, और चलिए निश्चित तौर पर एठे और तमाम, चलिए जेनजीज हैं आप? यस। कैसा लग रहा है आज जीत कर? वेरी कूल। आई डोंट थिंक हम अभी जीते हैं, बट वी हैव मोर थिंग्स टू गो ऑन, एंड अभी हम और आगे जाएंगे, एंड हमारी और भी मांगे हैं। क्या मांगे हैं अभी? इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, एंड जितने लोगों के साथ बुरा हुआ है उनके लिए रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड, सॉरी। ये किसने बनाया? ये मैंने बनाया। ये क्यों बनाया है इस तरीके से? बिल्कुल मोदी जी का नहीं, कुछ उनका ये नहीं किया है। ही इज़ बीन बिहेविंग लाइक, बहुत दिनों से बच्चों को मारा जा रहा था, एंड विमेन के साथ क्या क्या किया जा रहा था, उन्हें रेप थ्रेट्स दिए जा रहे थे, हरास किया जा रहा था, एंड ही वाज नॉट
you know, he was not caring about it. That is why it has it written, to clam to give a damn. He was not giving a damn about it, whatever was happening. And जब वो overload हो गया and he knew that this can be, you know, not good for him, then he chose to take action against it. लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स यू नो दिल्ली पुलिस जो भी कर रही थी, इट वाज असाइंड बाय समवन, नो, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किसी ने उन्हें बोला होगा कि यू आर सपोज टू डू दैट, है ना. सो एट द एंड वो सब जो भी दिल्ली पुलिस ने किया वो सब उन्हीं की वजह से किया. एंड देन व्हेन ही रियलाइज कि ये सब चीज़ें वो फिक्स नहीं कर सकते हैं लोगों को मार के और लोग पीछे नहीं हटेंगे, सो देन ही चोज कि हम अब दे देते हैं रेजिग्नेशन. आप अपने आप को कॉकरोच मानते हो? ऑफ कोर्स हमें तो कॉकरोच ही बुलाया जा रहा है. दैट इज व्हाई वी हैव बीन बिहेविंग लाइक दैट. हम कॉकरोच नहीं है बट मेटाफोरिकली यस, बस हम नहीं हटेंगे पीछे. ऑफ कोर्स हमें वही बुलाया जा रहा है. दैट इज व्हाई वी बिहेव लाइक दैट. वी वर देयर, एवरीवन वाज देयर. एंड उन्हीं को, और उन्हें मारा भी गया है कॉकरोचेस की तरह. अ लॉट ऑफ पीपल, उन्हें कितनी गंदी तरीके से मारा गया है कॉकरोचेस की तरह. और जो जेंजीज के द्वारा गालियाँ दी गई उसको कैसे देखते हो? आई थिंक कि सिर्फ उनकी गाली देने की वजह से उनको बुरा कहना इज रॉन्ग. बिकॉज हमारे साथ, और जो पुलिस ने जब गाली दी, हरास किया वुमेन को एंड उनके कपड़े फाड़े गए, वो जस्टिफाई करते हो आप लोग कि मतलब सही था? जस्टिफाई दैट व्हेन समथिंग इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. बट द थिंग इज दैट दे आर नॉट द ओनली पीपल हु आर रॉन्ग. जेंजीज आर not the only people who are here wrong, but the police is also wrong. The people who were there without nameplates were also wrong. The government took wrong actions, so it justifies that. आपको क्या लगता है जो ये गाली गलौज मीम्स का बढ़ाना वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे, मैं समझना चाह रहा हूँ. देखिए मैं किसी को सही और गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको आप जस्टिफाई करते हो क्या? सी, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती. फर्स्ट डे पे जेंजी एक क्या कहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट चाहता था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो. बट देन पुलिस चोज कि उनको मारेंगे, पीटेंगे, टीयर गैस फेंकेंगे एंड ऑल दैट. तो उसके बाद कोई तो रिएक्शन आएगा ना. जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आपसे सहा नहीं गया, तब आपको मारना पीटना था. अब आप वो कर रहे हो तो आप गाली भी नहीं सह पा रहे हो. देर आर सो मैनी पीपल, इतनी हमारी एज की बच्चियों के सर फाड़ डाले और आपको शर्म नहीं आई और आप गाली का मुद्दा निकाल रहे हो कि हमें गाली दे दी. ओ माय गॉड, ये आपने ये क्या बनाया है? This girl, Mbappe special in FIFA terms is something like nothing. It symbolizes nothing. So this government doing Mbappe special means government is taking no actions towards it. And we just found out that the resignation was done today. So that's one step towards it, but it still hasn't completed yet. And that's why government is doing nothing. ये आप लोगों के मीम्स से मुझे लगता है शायद ज़्यादा डर गई सरकारें. Memes are like, अभी तो बोल रही है कि अब हमें Instagram पे एक्टिव होना पड़ेगा. This generation like इंटरनेट बंद कर दिया गया था दिल्ली में. चलिए, मतलब इंस्टाग्राम का डर है. आई गेस इट्स अ प्लेटफॉर्म. गलत करेंगे तो दिखेगा, वीडियोस है, प्रूफ्स है, सब कुछ तो है. चलिए, तो मतलब ये तमाम जो देख रहे हैं, एक बच्चा है, क्या आपको कहें डेमोक्रेसी दिख रही है? हाँ, क्या आपको कहीं डेमोक्रेसी दिख रही है क्या? ये बताइए. और क्या लिखा है? फ्रॉम Gen Alpha, thank you for my tomorrow. इसका मतलब हमारे फ्यूचर के लिए जेन जीज लड़ रहे हैं. जैसे कि उनने धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया. दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें इतने सारे लोगों पर लाठी मार्च हुआ, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, इसलिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे. ये बताइए, ये डोरा है, ये डोरा का कार्टून जो है आता है, देखते हो अभी? हाँ, जानते हो ये डोरा को? हाँ. ये क्या क्या रहता है इसके पास? अरे ये वो है जिसमें बताती है कि क्या होता है. क्या वो छोटे बच्चों का है. मेरी दीदी बनाई है ये सब. बाकी मैंने लिखा है ये सब. अच्छा, ये लिखा आपने है? दीदी का है. ये दीदी का है. ये वाला मेरा, ये वाला तो दीदी से छुड़ा कर लेके आ गए हो क्या? नहीं, मेरे लिए बनाई. अच्छा, तुम्हारे लिए बनाई. तो ये बताओ, कॉकरोच हो क्या तुम? नहीं. कौन है कॉकरोच? कौन है? सरकार. हाँ, सरकार. और कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? अभिजीत दीपके की पार्टी. हाँ, और कॉकरोच कौन है? सरकार. चलिए, निश्चित तौर पर 2 सेकंड थोड़ा सा मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ. और निश्चित तौर पर यहाँ आप देखिए कि ये तमाम बच्चे जो हैं अपन मीम्स लेके या दिख रहे हैं कि ये सब मौजूद हैं और एक व्यवस्थित जो है अपन उत्साह मना रहे हैं. और
कोशिश है कि यह देख सकी थी कि अपना ये मीम्स के बाढ़ है और यह मीम्स देख सकी थे और यह तमाम देख सकी थी कि ये थे। बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, अपने खुद से पोस्टर बना के लाया है। चलिए तो अब एक आध और जेंजीज से हम मिलना चाहेंगे। जेंजीज हैं आप? हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है जब आपकी दिल्ली में चर्चा हो रही है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अभी इस मोमेंट पे, और इससे ज़्यादा अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा क्राउड है, आप दिखा सकते हैं। और साथ ना पहुंच पाने का जंतर मंतर दुख है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ रह के भी उनका उतना ही साथ दे रहे हैं जितना वहाँ के लोग, तो वो दुख थोड़ा कम हुआ है, वो गिल्ट थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर आज यहाँ नहीं आती तो वो गिल्ट मुझे जीवन भर खाता कि मैंने उनके सपोर्ट में कुछ नहीं किया। तो दिस विल बी प्राउड मोमेंट फॉर मी, चलिए फॉर ऑलवेज, फॉर इसी तौर पर ये देख रहे हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इतना गुस्सा है अभी भी? हाँ अभी भी है, क्योंकि अब तो वो दे दिए हैं तो अब कुछ शांति मिली है। हाँ, लेकिन अभी पूरी शांति कब मिलने वाली है? पूर्ण शांति? पूर्ण शांति अभी भी नहीं मिली है। कब मिलेगी? कब मिले पता नहीं। चलिए, आपको क्या लगता है, जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक देने की, उन हाथों में ताकत है सिर उतार लेने की? इतना ज़्यादा वायलेंट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और अब जाके थोड़ा रिलीफ हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हमारे फेवर में हो वो बनाई जाए, और सीट्स मेडिकल हो और हर एग्ज़ाम की सीट्स बढ़ाएं और फेवरेबल कंडीशन में। इतना वायलेंट होने के, सिर उतार लेने का ये वायलेंट, ये हमारे फॉर्मर चंद्रशेखर पीएम ने कहा है ये बात, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ। हाँ। ये फॉर्मर पीएम कह चुके हैं इस बात को। अच्छा। ये थोड़ा कटाक्ष वाली बात है। हाँ। थोड़ा इसको सीरियस लेने की जरूरत है करंट गवर्नमेंट के लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ये तमाम, चलिए वो मिल गई है जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था और ये बड़ी दुखी थी। एसडीएम कार्यालय में ये मुझे मतलब कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंची थी। अब कैसा लग रहा है? बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि शुरुआत हो चुकी है, अब बस रिफॉर्म्स चाहिए अच्छे दैट्स इट। तो क्या रिफॉर्म्स आएंगे? अब एजुकेशन के रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स सर, आप बेस्ट से बेस्ट लोग उठाइए रिफॉर्म्स के लिए। हमें इतना आइडिया नहीं है बट लेके आइए। थैंक यू। चलिए, तो मतलब अब खुश हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? बहुत 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 ज़्यादा। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ली है और ये बहुत मैटर करता है, और ये प्राउड मोमेंट भी है कि उनने अकाउंटेबिलिटी ली है। सो गुड। ये तो आप कॉकरोच हैं? नहीं। हाँ। मैं इंसान हूँ। तो कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? मुझे क्या पता। सर देखिए, एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है सबको, कि अगर आप किसी चीज़, किसी कॉज के लिए अगर आप खड़े होते हैं ना, तो आपको किसी पार्टी से बिलोंग करने की जरूरत नहीं होती। आप बस भारत के लिए खड़े होइए, बस उतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू। चलिए, आप अपना मतलब मैसेज दिखाना चाहती हैं, अपने आप को नहीं दिखाना चाहती? बी गॉड प्रधान रेजिग्नेशन बिफोर GTA 6, मतलब GTA वाई सिटी की बात कर रही है। बोल सकती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि यंग जनरेशन ने गवर्नमेंट को बता दिया कि हमारे देश में अभी भी डेमोक्रेसी है और उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो फेल हो रहे हैं तो अपना फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन्हें, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर अस। नहीं तो अब तो जेनजी जो है रिवॉल्यूशन हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। क्या बदलाव चाहते हैं आप? कुछ जैसे कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में जो मुझे लगता है कि कोचिंग माफियाज जो हमारे देश में चलते हैं, इनको बंद करना चाहिए। और जो स्कूल में जो एक्चुअल एजुकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और उसे गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा करना चाहिए, ताकि जो बच्चे जाके जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में उनका बच्चों का एडमिशन करवाने की जगह गवर्नमेंट स्कूल में करवा सकें, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिले बच्चों को, ताकि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले माफियाज चल रहे हैं इनका धंधा बंद हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ये तमाम यहाँ पे कॉकरोचेस, और देखिए ये तमाम हम कहेंगे कि हमारे सहयोगी जो है चारों तरफ दिखा दें, और या जो कुछ देख रहे हैं अपना कि एक गजब के नज़ारा है। स्पाइडरमैन और शेख ये पहुंच चुके हैं, एक कुछ बच्चे मौजूद हैं, चारों तरफ अपना देख के अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट जो रहा, अब हालांकि वह जगह पर पहुंच चुका है जब अब बहुत बड़ी चर्चा ये देश के अंदर शुरू होने वाली है। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम।
बहुत बढ़िया भाई। चलिए एक चीज और मैं जो कहना चाहता था वो अंतिम प्रोटेस्ट बाद हम ओपन माइक की तरफ चलेंगे। प्रोटेस्ट के दौरान जो है और आप सुनते हो, अगर आप इसे कहीं क्यों भाई में देखना चाहते हो, क्या है स्पाइडरमैन बन गया है? हमारी वो पूजनीय भूमि है, उतार दे क्या मास्क? मातृभूमि है। जैसी आपकी इच्छा हो। उतारना भाई इसको। देखिए मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है। मार्वल भी नीचे नहीं है, स्पाइडरमैन भी प्रोटेस्ट कर रहा है। ऐसी भ्रष्ट सरकार अगर रहेगी तो वो भी वोट नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही से अब पेपर हो। 2027 में जो पेपर हो रहा है नीट का, उसमें कोई भी चीटिंग ना हो, यही मेरा चाहना है। यदि हुआ तो स्पाइडरमैन फिर गैदर होंगे सब, हाँ फिर प्रोटेस्ट करेंगे इस बार। आपके एक हाथ पे ये मैसेज लिया हुआ है, डियर लीडर्स। अरे ये डियर लीडर्स, गैस लाइटिंग स्टूडेंट इज नॉट पॉलिसी। पॉलिसी, इसका मतलब ही बता दीजिए। जो ये लोग अभी कर रहे हैं ना अपना, ये लोग ने अभी ये बोलते हैं कि अब इन्होंने बयान दिया अपना सरकार ने, लेकिन हमको जो चाहिए था उसके हिसाब से इनने बयान नहीं दिया अपना। हमको चाहिए था कि पूरा लीक एकदम निष्पक्ष हो। इनने रीनीट करा दिया। इतने पेपर जितने बच्चों को देना था, 23 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, लेकिन 19 लाख बच्चों ने ही दिया पेपर रीनीट का। कितने लोगों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। मैं खुद रीनीट का पेपर दिया हूँ। इस बार मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि मेरा नंबर उतने सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक बार प्रयास करूंगा। 2027 में फिर पेपर दूंगा। तो मेरा वही चाहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। चलिए बस जी, मैं भी इन्हीं से सहमत हूँ। मैं भी एक JEE एस्पिरेंट हूँ, सेकंड ड्रॉप है मेरा, चल रहा है अभी, अगले साल होने वाला है। तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार जो रिजर्वेशन ने जो लगाई है, ये पूरी तरह से हटाया जाए। हम पंडित आदमी हैं, ठीक है ना, पंडित आदमी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सब जानते हैं। रिजर्वेशन हटाने जो रिजर्वेशन लगा है वो इनकम के बेसिस में लगना चाहिए, कास्ट के बेसिस में नहीं लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात, क्या मैं इसकी बात से पूरी सहमत हूँ। पूरा अगर कोई छात्र SC ST का है या OBC का है और उनके घर में जो उनकी आय है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको नहीं मिलना चाहिए, है ना। आपके घर में 1-2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और आप उसके बाद भी आपको वो मिल रहा है ना, कि आप सिलेक्ट हो जा रहे हो। 400 नंबर आ रहे हैं आपको नीट की वो सीट मिल रही है। यहाँ जनरल वाले बैठे हुए हैं, 500-600 लाला के भी हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ हमारा इस साल कट ऑफ जो है 93.8 होने वाला है। तो अब हम भाई जनरल कैटेगरी वाला जो है आराम से बोलता हूँ, जो 93.8 परसेंटाइल पे हम लोग यहाँ मतलब जनरल वालों सिलेक्शन हो रहा है, तो SC ST वालों कम से कम यहाँ पर 70 परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब उनका होता है। चलिए, ये आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं जजी जो है बात कर रहा है, और यहाँ पर ये पूरे मतलब जगह पर दीपक भाई खड़े हैं। हम खड़ी हिंदी बोलत थक गए। देखिए भाई, बघेली चैनल मगर अब जेनजी के लगे हमका अपने आप का बदला का पड़ा। कुछ अंग्रेजी बोले वाले मिले, मगर बघेली में दीपक भाई बोले थे। दीपक भाई, ये प्रोटेस्ट का काकरोच अपना वहाँ है कह सकी थे, नहीं कह सकी। आहन मिलीनियर पर जेनजी में नहीं है, पर जेनजी की सपोर्ट करे कि मिलीनियर डंडा के खाल रहा है, मिलीनियर खाल रहा, कवर अप कर रहा है। तो अपने रीवा में ही रहा था, कुछ मान लिया हम कहा तो 4 कमेंट है कि हाँ है ना है, उनसे कहा हमारे राय से कहा है जी। नहीं तो ये प्रोटेस्ट का कैसा दिखे, कहे कि इंस्टाग्राम में अपनों बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में है। जब देखी तो इंस्टाग्राम में तमाम तरह के वीडियो स्क्रॉल हो रहे हैं। इतने दिनों से, लगभग 36 दिन से ये आंदोलन चला, कौने नजरिए से देखिए, जो चीज़ गलत है सरकार वो चीज़ का मान ईगो में, हमका लगा था सरकार ईगो में रही कि हम अगर पहले उनका बात मान जाए तो मामा ईगो हट हो जाता। लेकिन जब उनका लाग नहीं, स्टूडेंट पावर, यूनिटी, जब देखिए देश में जगह जगह छोटे छोटे जगह से लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, जब इकट्ठा होती युवा ताकत ना, तब अच्छे सरकार का बदला अपना निर्णय बदले पड़ता है। तो हम चाहिए थे कि जैसा कोई बेचारे थे, स्टूडेंट को, महीनी को, कि पत्नी को, कि बच्चे मेहनत करके बढ़ाओ। हमका यह बता दी बघेली के दर्शकन का कि जेनजी आई को जेनजी जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, 2000 से स्टार्टिंग होती है। उनके विचार हम उनके विचार थोड़ा सा अपडेट है, उनके जो गैप अंतर होता है। जैसा हमारे अपना विचार में थोड़ा सा अंतर हुई, अपना 90 वाले दशक के हो, हम 95 के बाद क्या है ना, 2000 वाले जेनजी हमका लागत था, तो उनके विचार में बहुत निडर होता। ऐसा कुछ वीडियो अपना देखो कि भैया मारेंगे तो नहीं, अभी हम 5 पुलिस से नहीं जाके बोल सके, अब पहले मतलब डर से दुख हो रहा है। वो कहा तो भैया मारेंगे तो नहीं, वो और आंसू गए। जैसे बिहार में देखें
खेल रहे हैं, मतलब वो अलग ही लेवल के बंदे हैं। वो कहा था ना जो मीम्स वायरल है, तो इनके अंदर निडरता और हमका ऐसा लगा था बहुत अलग चीज़। यह हो बहुत ज़रूरी रहा, सत्ता का बहुत अंदर हुआ ही कि हमारी सब कुछ है, नहीं जो गलत है वो गलत है। आज अपना परिणाम देख ली, 23 थे लड़के बेचारे अब सुसाइड कर ली, का बीता तो इनके माता पिता के ऊपर, इतना मेहनत करी ना। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जैसा कि देख रहे हैं कि यह स्वामी विवेकानंद के इतनी बड़ी मूर्ति लगी है और ये जेन जी रिवॉल्यूशन के पोस्टर के साथ युवा मौजूद हैं और वह तमाम जो दृष्टिकोण है अपन दिखावे के प्रयास कर रहे हैं कि यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन हम बे कही थी यह जीत के साथ जिम्मेदारी हुआ है, लेकिन यह जिम्मेदारी के निर्वहन का करे खातिर जेन जी तैयार है। यह एक ट्रस्ट बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐठे आफ्ताब भाई हैं, अपना बड़ा एक्टिव रहा थे तमाम सोशल मीडिया में, हालांकि आई तो बहुत हमारे चैनल वाले टाइम के, मगर बने आई है मेरा हाथ है कि लागत है कि जेन जी आई। तो यह बताइए अपना तब जेन जी न हो हन, लेकिन इतना बढ़ चढ़ के भाग काहे ले रहे हैं भाई? क्योंकि अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये फिर आगे सपोर्ट नहीं करेंगे, और आगे आने वाली जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्फ़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जेन ज़ी जो है वो अल्फ़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए सरकार कहीं ना कहीं गलत थी, इसलिए ये सब हुआ। अगर सरकार गलत नहीं होती, मैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करूँ, सीधी मुद्दे की बात करूँगा, अगर सरकार गलत नहीं होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। आज भी प्रोटेस्ट में जो 6 बच्चे मरे हैं उनकी कोई वो नहीं है, सरकार को उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके लिए भी आगे आना चाहिए। हाँ, जो पुलिस वालों के साथ जो गलत हुआ उसके साथ उसकी भी हम निंदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने खाना बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, वॉशरूम बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, लोगों को डिटेन कर दिया, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब है कि आप गलत हैं, इसलिए ये सब हुआ। इसलिए एक दिल्ली से शुरू हुआ था, ऑल ओवर इंडिया, इधर इवन पाकिस्तान शुरू हो गए कि भैया हम आना चाहते हैं। तो ये किसी धर्म का नहीं था, ये किसी सेक्टर के लिए नहीं था, ये किसी ना कांग्रेस के लिए था ना किसी और पार्टी के लिए था, ये सिर्फ एक एजुकेशन के लिए था कि भैया एजुकेशन सही करो। और आज भी मैं बोलता हूँ आप एजुकेशन फ्री कर दो, हॉस्पिटल फ्री कर दो, बाकी देखो आपका देश कहाँ जाएगा। चलिए निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद। उन तमाम जेन जीज़ जो है यहाँ मौजूद हैं और यह जेन जी को तमाम आप देख सकते हैं कि ये मौजूद हैं और अपने लिए मौजूद हैं, ये खुद के लिए है, ये खुद के लिए एक ऐसी तस्वीर तैयार कर रहे हैं जो इनका भविष्य का निर्माण करेगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि जेन जीज़ का ये प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर में हुआ, दीपक मतलब के बात की जाए या अभिजीत दीपके क्षमा करब, लेकिन ये तमाम जो रिवॉल्यूशन भा है या ऐसे एक चीज़ तय हो चुकी है कि देश बदल रहा है, देश बदले खातिर अब तैयार है। कहे कि नई जनरेशन आए पर नया सोच आई और नई सोच आए के बाद ये तमाम जो इतने दिख रहे हैं कि यूथ मौजूद है, वह यह बात कर के मौजूद है कि हाँ हम बच्चे तैयार हैं। और यह यूथ देख रहे हैं कि चलिए तो अपना जेन जी ना है ना अपना जी क्या करी थे अपना हमारा आइसक्रीम पे काम है, मटका कुल्फी। हाँ तो भतीज पढ़ा था। अच्छा भतीज पढ़ा था तो अपना भतीज के सपोर्ट में है। हाँ पूरी तरह से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो गया मालूम है? जी पता चला। तो ये दुख के खबर है कि खुशी के खबर है? कैसे भैया? बहुत बढ़िया। ये खबर अपने स्टूडेंट की अच्छी खबर है। हाँ ये मतलब स्टूडेंट की जीत है, जो ये पेपर लीक हो जाता था ये सब ना हो, इसी कारण से हुआ था। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का जो पेपर लीक हो गया, अब तो एक तरीके से रेजिग्नेशन भी लीक हो गया, पेपर का रेजिग्नेशन लीक हो गया एक तरीके से, बिल्कुल। उसको कैसे देखते हैं? देखिए जिम्मेदारी लेना सरकार की प्रमुखता है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर अच्छे कामों की वाहवाही लेती है सरकार कि हमने ये अच्छा काम किया, हमने अच्छा काम किया, तो जो गलत काम होता है उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देर से आए हैं, मैं ये बोलूँगा थोड़ा और पहले आना चाहिए, हो सकता है अगली बार थोड़ा और पहले आ जाए। सबसे बुरा क्या लगा आपको इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में? सबसे बुरा क्या लगा और सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए प्रदर्शन 3 तरीकों से था। पहला था जब आए सीजीपी ने बैठा, मंच पे सीजीपी बैठी, तब अच्छा था। उसके बाद जिस दिन से सोनम वांगचुक को उठाया गया है, भरे मन से सोनम सर को उठाया गया है, वो तरीका सबसे बुरा था। उसके बाद 20 तारीख का जो संसद मार्च का प्रोटेस्ट था, उसमें जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी है,
बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से मारा गया है वो सबसे गलत था। उस दिन से ही धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी हिल गई थी, उससे पहले उनके पास समय था। नहीं, ये तो बुरा हुआ। हाँ। अच्छा क्या हुआ? अच्छे में सबसे अच्छा तो यही हुआ भैया कि देश जान गया है कि अब सरकारें सुननी पड़ेंगी, सरकारों की, देश के युवाओं की सुननी पड़ेगी, विधायक सांसदों को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नरेंद्र मोदी जी को सुनना पड़ रहा है, देश के प्रधान हैं, धर्मेंद्र प्रधान को सुनना पड़ रहा है, अमित शाह डेली मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक तो ये बोला जाता था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तब नीचे वालों को भी सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर धन्यवाद। वो तमाम लोग इतने मौजूद हैं। आप भी आए हैं इस प्रोटेस्ट को देखने आए या करने आए? दोनों ही मान लीजिए। सोचा कि देख भी लेंगे और साथ में इनको ज्वाइन भी कर लेंगे। आजकल के हमारे जेनजीज ने जिस तरीके से किया है बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये हमारी आंखें खोल रहे हैं कि उनको करना चाहिए, मतलब कि हमारी बातें सुननी चाहिए और अपने देश को अगर बदलना है तो अपने शहर से शुरू करना चाहिए। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए, आप भी एग्री करती हैं ये प्रोटेस्ट को? हाँ, मैं बिल्कुल। जंतर मंतर में हुआ वो कैसे देखती हैं? मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि जो ये पहले चीज़ें हुआ करती थी वो डर का माहौल पैदा करती थी, लेकिन जो हमारे जेनजीज हैं ना वो इसे एंटरटेनमेंट के रूप में देखकर लोगों को डरा के नहीं करते हैं, वो बहुत प्यार से इस चीज़ को कर रहे हैं और मैं बहुत बहुत सपोर्ट करती हूँ इन जेनजीज को, क्योंकि मेरी बेटी भी जेनजीज में आती है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। मैं उसके थॉट्स को सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे समय में ये थॉट्स नहीं थे, लेकिन ये थॉट्स बहुत अच्छे हैं। आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ है। मतलब एक जेनजीज फादर होना और मदर होना अपने आप में आपको कैसा महसूस होता है? इट्स अ डिफरेंट, मतलब एक्चुअली में देखिए, हम लोगों के टाइम पे हम लोग और हम लोग के पापा के बीच में, चाहे हम लोग के फैमिलीज के बीच में, मतलब जो कम्युनिकेशन गैप था, और आज की डेट में वो कम्युनिकेशन गैप नहीं है। वो एकदम फ्रैंकली हमसे हर एक चीज़ बताते हैं और इवन हम लोग बोल पाते हैं। एकदम खुला माहौल है पहले के कंपैरेटिव। तो ये एक तरीके से खतरा है जेनजीज का फादर होना, क्योंकि ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि जेनजीज का फादर होना एक खतरा है या एक मतलब बेहतर है ज़्यादा, मतलब एक कहा जाए कि इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, या एक चुनौती भी है? नहीं, कहीं थोड़ी सी चुनौती है, हम मान सकते हैं, बट ये कोई खतरा नहीं है। हम नहीं कह सकते खतरा है, क्योंकि भाई बहते हुए पानी को बहते देना चाहिए। उसको रोकने से लहरों का जो वो होता है ना, वो खत्म हो जाता है, उसकी कैपेबिलिटी उसकी बननी चाहिए। ये बताइए, जेनजीज, मेरा आपसे भी वही क्वेश्चन है कि एक जेनजीज का आप मदर हैं, आप उनकी, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये आज का दौर जो है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो चुनौती मानती हैं या इसको बस यूं ही लेती है एक आम माँ की तरह? मैं कभी भी चुनौती के रूप में इसे नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया है, मुझे लगता है कि मेरी बेटी अगर आज बोल पाती है ना, तो मैं बहुत हैप्पीली प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं जेनजीज की मदर हूँ। क्योंकि पहले हम नहीं बोलते थे, लेकिन आज ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनजीज खराब है, वो सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन पहले चीज़ें छुपाई जाती थी, वो खोल के बोलते हैं आज, तो वो छुपने वाली चीज़ें नहीं है आजकल। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी जेनजीज में आती है। ये बताइए, अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट पे इस बात पे बड़ी चर्चा हो रही है कि जंतर मंतर में बड़ी गाली गलौज किया जेनजीज ने, मीम्स बनाए और तमाम चीज़ें बड़ा ओपनली, जो बंद कमरों के अंदर शायद आपके घरों में हुआ होगा या चर्चा करने के दौरान कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले, इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पे बड़ा एक्सपोजर मिला, उसको कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली इस चीज़ को ऐसे देखूंगी कि हम लोग को भले छुपाया जाता था, वो चीज़ों को बोलते थे नहीं बोलो, लेकिन अगर आज बच्चे बोलते हैं तो वो सच के लिए बोलते हैं, हम सच के लिए नहीं बोल पाते थे। मैं खुश हूँ, ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ये बच्चे असंस्कारी हैं, गाली गलौज करते हैं। नहीं, असंस्कारी तब जब वो अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं। देखिए, गाली गलौज तो पहले भी होता था। हम नहीं बोलते कि हमारे ज़माने में हम गाली गलौज नहीं देते थे, देते थे, और आज ये लोग भी देते हैं। देखिए, खुलेआम देते, ये लोग खुलेआम देते हैं, और हम लोग थोड़ा सा पहले तब के लोग देते थे, बस इतना अंतर था। बाकी देखिए, वो तो पहले भी था, अभी भी है। तो ये है कि अब आपको उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो बेहतर क्या है, पहले या अब? मुझे लगता है अब जो मेरी लाइफ रही है, तो मैं तो अब बेहतर बोलूंगी। कि आपको लगता है कि मौका मिले तो जेनजीज वाली लाइफ जीने के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल जीनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल खुले दिल वाले हैं, हम खुले दिल वाले नहीं वही जीने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं कि तमाम या जेनजीज के आंदोलन का हम कवर कर रहे हैं, और यह जगह पर वो बच्चा बैठे जे या कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम के एक
चैनल बनत है, इंस्टाग्राम के एक प्लेटफॉर्म में आवत है और वो का 26 मिलियन पार कराए देते। कल्पना करी यही नू तमाम जनजीज आई जितना सपोर्ट करीन और आज स्थिति यह हो गया कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 12 साल बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हुआ है और यह बड़ी एक तरीके से जीत है, लेकिन ये जीत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। तरखबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,